नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ह व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको जो है ईमान की दौलत से नवाजा है और इस्लाम जैसी नियामत से हमको अल्लाह ने सरफराज फरमाया है। आज 31 दिसंबर 2020 का आखिरी दिन चल रहा है और कल 2021 की आमद है। इस ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भी किए और सवालात भी किए। हालांकि इस टॉपिक पर इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर हमारे बड़े बड़े उलमा और अकाबिरीन के जो है तफसीली बयानात भी मौजूद है, लेकिन हमारे राब्ते में जो लोग हैं उन लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। हालांकि ये बात तो कल करनी थी, लेकिन कल जुमा है और इसका मौजू नहीं रहेगा। ये वक्त गुज़र जाने के बाद उस मौजू पर बात करना ये गैर मुनासिब होगा। इसीलिए फ़ौरी तौर पर आज इस टॉपिक को रिकॉर्ड करा कर आप लोगों के खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो सभी हज़रात से गुजारिश है कि इसको ख़ुद भी सुने, अमल की नीयत से सुने और दूसरों तक भी पहुँचाएँ और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जो मुश्तरक है, एक जैसे हैं। उसमें से एक सवाल तो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि न्यू ईयर की पार्टी मनाना जायज़ है क्या नाजायज़ है? अगर नाजायज़ है तो क्यों नाजायज़ है? क्या इस्लाम खुशी मनाने को मना करता है? इस्लाम में पार्टी करना नाजायज़ है, ये क्यों है? तो इसका जो है तफसीली जवाब मुख्तसर अंदाज में आपको देता हूँ कि इस्लाम जो है खुशी मनाने की इजाज़त देता है, लेकिन उस मौके पर जहाँ पर इस्लाम ने कहा है, उन मौक़े में इस्लाम ने खुशी मनाने को कहा है जहाँ पर इस्लाम कहता है, और उतनी ही मिक़दार में, उतनी ही हद में रहकर खुशी मनाना है जितनी इस्लाम ने हद बताई है। इसके अलावा खुशी मनाना और खुशी के अंदर इस्लाम के और शरीयत के अहकामात को पशे पुष्ट डाल देना और अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को तोड़ देना और अल्लाह के रसूल के सुन्नतों के जनाजे निकाल देना, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जैसे पूरे साल में सर्वे किया गया है कि पूरे साल में जितना गुनाह इस महीने के अंदर और ख़ुसूसन इन दिनों में होता है, क्रिसमस के मौके पर एक और दूसरा ये हैप्पी न्यू ईयर के मौके पर, इस रात में जितना गुनाह होता है इतना गुनाह पूरा साल कभी भी नहीं होता है। अगर ये जहाँ जज़ा और सज़ा की जहाँ होती तो अल्लाह की कसम इतने गुनाह के वक्त में ज़मीन फट जाती, अल्लाह का अज़ाब आ जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया फ़इन्नल यौमा अमलुन वला हिसाब व गदन हिसाबुन वला अमल, कि आज का दिन अमल का दिन है, यहाँ पर हिसाब व किताब नहीं होगा, लेकिन कल क़यामत के दिन फ़कत हिसाब व किताब होगा, अमल का दिन नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह चला रहे, अल्लाह ढील दे रहे। लोग शराबें पीते हैं, शराबों की पार्टियाँ करते हैं, ज़िना के अड्डे कायम करते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम ने 2 ईद मनाने को कहा है, 2 त्यौहार मनाने को कहा है, 2 वक्तों में हमको खुशी मनाने की इजाज़त दी है, एक ईद उल फितर के मौके पर और एक ईद उल अज़हा के मौके पर। और वो भी ऐसा पाकीज़ा मौका है कि उस वक्त में हमारा कल्ब, हमारा दिल जो है गुनाह की तरफ माइल होता भी नहीं है। इसलिए कि ईद उल फितर के मौके पर पूरा महीना अल्लाह के लिए भूखा रहा है, पूरा महीना अल्लाह के लिए रातों में जागा है, तरावी पढ़ी है, कुरान करीम की तिलावत की है। अब पूरा महीना इबादत करने के बाद जब ईद का मौका आता है तो ऐसे वक्त में गुनाह की तरफ दिल माइल नहीं होता है। तो इसलिए दूसरा मौका ईद उल अज़हा का है और उस वक्त भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा होती है और अल्लाह के लिए कुर्बानी दी जाती है। वो इबादत का मौका है और उसमें खुशी मनाने को कहा है। उस वक्त भी इंसान का दिल गुनाह की तरफ माइल नहीं होता है, बड़े बड़े गुनाह की तरफ। हाँ, वो थिएटरों के अंदर जाते हैं, पिक्चरों को देखने के लिए जाते हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन ज़िना की तरफ माइल हो जाए, शराब के अड्डों की तरफ जाए। हालांकि रमज़ान का मौका और ये जो अय्याम है ये तो ऐसी पाकीज़ा घड़ियाँ हैं कि इन दिनों के अंदर जो हज़रात शराबी पीते हैं वो अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करते हैं कि अल्लाह इंशाअल्लाह इसके बाद कभी हम शराब नहीं पिएंगे। तो ऐसे मौके पर शरीयत ने हमको जो है त्यौहार मनाने की इजाज़त दी है। इसके अलावा बकिया दिनों के अंदर त्यौहार मनाना जायज़ नहीं है। और
न्यू ईयर की पार्टी मनाना, इसी तरह बर्थडे मनाना, ये कोई इसके अंदर कोई लॉजिक भी नहीं है। न्यू ईयर की पार्टी मनाने के अंदर और खुशी मनाना और त्यौहार मनाने में लॉजिक भी तो होना चाहिए। 2020 गुजर गया, अब 2021 आने वाला है। अब किसी की ज़िंदगी से एक साल कम हो गया तो उम्र का एक साल ढल गया और हमारी उम्र जो है, हमारी ज़िंदगी मौत की तरफ और कब्र की तरफ और आखिरत की तरफ जा रही है। तो ये कोई मौका खुशी मनाने का मौका है? यहाँ पर तो हमको अल्लाह के सामने ज़्यादा अहवाजारी होनी चाहिए, अल्लाह के सामने ज़्यादा गिड़गिड़ाना चाहिए कि ए मेरे अल्लाह 2020 और पिछला साल ए अल्लाह मेरे ज़िंदगी का एक कम हो गया, ए अल्लाह गफलतों में ज़िंदगी गुजारी, गफलतों में पूरा साल गुजार दिया, तेरी नाराज़गी में साल गुजार दिया, ए अल्लाह हमें माफ़ कर दे। हम इरादा करते हैं, तौबा करते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा वाली जो ज़िंदगी है तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। हालांकि होना ये चाहिए था, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है नौजवानों की, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह इन नौजवानों को हिदायत दे, अल्लाह इन नौजवानों को जो है गुनाह से बचाए और मौत से पहले अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। ये जो यहूद और नसारा की जो साजिश हैं और इन लोगों की जो तहज़ीब हैं मुसलमानों के अंदर, खुसूसन नौजवानों के अंदर, ये इंटरनेट, सोशल मीडिया और इस मोबाइल के ज़रिए जो नौजवानों की ज़िंदगी में दाखिल हुई हैं, अल्लाह ने जो है इस्लाम इतना बेहतरीन तरीका अता फरमाया है, उसको छोड़कर यहूद और नसारा के तालीम को जब अपनाया है तो ज़िंदगी दुनिया भी गर्क हो गई और आखिरत भी बर्बाद हो गई। तो मौत से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। त्यौहार मनाना शरीयत के एतबार से जायज़ है, फ़कत 2 मौके पर, इसके अलावा त्यौहार मनाना जायज़ नहीं है। ये शैतान पट्टी पढ़ाता है, करने के काम से रोकता है, न करने के कामों में हमको मशगूल करता है। हालांकि अल्लाह ने ज़िंदगी इसलिए नहीं दी है कि खेल कूद में ज़िंदगी को बर्बाद करे, रातों को जागे और अल्लाह को नाराज़ करे, शराब के अड्डे कायम करे, जिना के अड्डे कायम करे। जिस चीज़ से अल्लाह ने रोका है वो चीज़ करने को अल्लाह ने जो है ज़िंदगी नहीं अता की है। हालांकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इग़तनिमु खम्सन क़ब्ल खम्सिन, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि 5 चीज़ों के आने से पहले उन 5 चीज़ों की कदर करना चाहिए, इसलिए कि ये 5 चीज़ें जब चली जाती हैं दोबारा लौट कर नहीं आती है। शबाबक क़ब्ल हरमी, उसमें से एक जवानी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। सिहतक क़ब्ल सक़मी, सेहत की कदर करो बीमारी के आने से पहले। अल्लाह ने आज सेहत दी है, अल्लाह ने आज जवानी दी है, इन 2 नियामतों की कदर करना चाहिए। बुढ़ापा आएगा फिर उस वक्त तौबा करेंगे, बुढ़ापा आएगा फिर उस वक्त सोचेंगे कि काश मैं जवानी में अल्लाह को राज़ी करता और काश मैं जवानी में गुनाह से बचता, तो उस वक्त का काश कुछ काम ना आएगा। अल्लाह ने आज समझ दी है, अल्लाह ने आज मौका दिया है, तो उस मौके को गनीमत जानो और उस मौके का फ़ायदा उठाओ। तो ये जो साल 2020 गुजर गया, लोग समझते हैं, ये भी मार्केट में ये बातें भी चल रही है कि 2020 गुजर गया, कैसा अफरा तफरी का साल था, महामारी का ज़माना था, बीमारी आई, लॉकडाउन हुआ, सारी दुकानें बंद हो गई, रिस्क के जो है रास्ते लग गए। लोगों के अल्फाज ये हैं कि कितने सारे जो लोग, ऊपर वाले लोग नीचे आ गए, नीचे वाले जो लोग ख़त्म हो गए, कितने ऐसे लोग हैं जो अपने जो है दुनिया से चले गए, कब्रों में दाखिल हो गए। तो ये 2020 का साल बहुत नहुसत वाला साल था, तो लिहाजा ये साल ख़त्म हो गया, तो इसके खुशी में हम एक पार्टी मना रहे, तो ये टॉपिक भी गलत है। इसलिए कि कल क्या होने वाला है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हो सकता है, हम तो अल्लाह के ज़ात से उम्मीद तो अच्छी रखेंगे, लेकिन 2021 कैसा गुजरने वाला है, या तो ये भी कह सकते हैं कि 2021 हमारी ज़िंदगी का मुकद्दर हो या ना हो, हमें वो नसीब आए या ना आए, ये भी हो सकता है कि हम उससे पहले दुनिया से चले जाए। ये 2020 हमारी ज़िंदगी का आखिरी साल हो। कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह सवेरे सबके साथ में नाश्ते में शरीक होते हैं, लेकिन दोपहर का खाना उनको नसीब नहीं होता है और शाम होते होते कब्रों में चले जाते हैं। तो इसीलिए 2020 जैसा तैसा गुजरा, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने हमें इन तमाम बीमारियों से, तमाम आफात और मुसीबतों से बचा लिया। ए अल्लाह, इस अब जो गफलत वाली ज़िंदगी हमने गुजारी है इससे हम तौबा करते हैं और आने वाली ज़िंदगी अल्लाह तेरी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारेंगे। तो अल्लाह के लिए ये पैगाम नौजवानों को जो है पहुँचाएँ और उनसे कहें कि ये जो न्यू ईयर की पार्टी मनाना, क्रिसमस मनाना और बर्थडे मनाना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये शरीयत का तरीका नहीं है, ये अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी नहीं है, ये गैरों का तरीका है और ये ईसाइयों का तरीका है। मुसलमानों के पास अल्लाह के करम से इस्लाम जैसा खूबसूरत तरीका, रास्ता और शरीयत है जिसको देखकर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमें किसी और से तरीका लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी और से हिदायत लेने की, किसी और से जो है राहें लेने की ज़रूरत नहीं है।
مشورہ لینے کی، زندگی گزارنے کے جو ہے اوامر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے، شریعت کے اندر اللہ نے ساری باتیں ہم کو بیان کی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کیسے گزارے اسلام ہم کو بتاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول نے یتیم چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے ہیں، خوبصورت بہترین روشن اسلام کا طریقہ چھوڑ کر گئے۔ تو یہ برتھ ڈے منانا، یہ نیو ایئر کی پارٹی منانا، کرسمس منانا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے جس کے لپیٹے میں ہم آ گئے آج کے زمانے میں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے ان مواقع پر لٹانے کے لیے، میں کہتا ہوں ان مال کا کل قیامت کے دن اللہ حساب لے گا۔ جس مال کا کل قیامت کے دن اللہ حساب لینے والا ہے، اور جو مال جہنم میں جانے کا سبب بننے والا ہے، جو مال اللہ کے ناراضگی کا سبب بننے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مال فتنہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اڑوس پڑوس میں دیکھے لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات بد سے بدتر ہو گئے، بہت سے لوگ بے گھر ہیں، بہت سے لوگ بے روزگار ہیں، ان کے زندگی کے حال کو سدھارنے کے لیے کوشش کرے، ان مالوں کو اس میں صرف کرے، مسکینوں کی عیالداری کرے، غریب اور مسکین کا خیال کرے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندانوں میں اگر کوئی محتاج ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ کتنے ایسے نوجوان بچیاں، بچے جو ہے مال کے کمی کی بنا پر گھروں کے اندر بے نکاح بیٹھی ہیں، اور شیاطین ان کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر رہا ہے۔ اگر ان اموال کو، ان مالوں کو اگر ان راستوں میں ان کے نکاح کے اندر صرف کر دیا جائے اور اجتماعی نکاح کرا دیا جائے، اجتماعی شادی کرا دیا جائے، تو کتنا بہترین طریقہ اس معاشرے کے اندر وجود میں آئے گا۔ یہ پیغام، ایک مثبت پیغام امت کو جائے گا۔ تو اس کی کوشش کریں، امت کو یہ پیغام پہنچائیں کہ انشاءاللہ یہ پارٹی ہم نہیں کریں گے، اور آج کے دن ہم گناہ نہیں کریں گے، گناہ سے بچیں گے، اللہ کو راضی کریں گے، غیروں کو۔ اللہ حضرت علی فرماتے ہیں لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کیا جا سکتا۔ دوست کیا کہیں گے، گرل فرینڈ کیا کہیں گی، بوائے فرینڈ کیا کہیں گا، یہ کیا کہیں گے، کہنے والے کہتے رہیں، سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ایک بات ہو کہ میرا اللہ کیا کہے گا۔ تو آج کی رات ارادہ کریں کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، گناہ کریں گے بھی نہیں، اور ہمارے دوست احباب کو گناہ کرنے بھی نہیں دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر سامنے، اپنے نظروں کے سامنے تم گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، اللہ نے تمہیں اگر طاقت دی ہے ہاتھ سے روکنے کی، تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، تم اتنے پاورفل نہیں ہیں، اگر ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو شر کا، فتنے کا اور جھگڑے کا اندیشہ ہے، تو زبان سے روکے، سمجھائے پیار سے، بھائی یہ کیا کر رہا ہے، یہ رات تو گزر جائیں گی، لیکن نام اعمال، تمہارے نام اعمال کے اندر یہ رات لکھی جائیں گی کہ تم نے کس طرح سے گزاری ہے، اللہ کو ناراض کر کے یا راضی کر کے گزاری ہے۔ رات تو گزرنا ہی گزرنا ہے، چاہے سو کے گزارو، چاہے جاگ کے گزارو، چاہے شراب کے اڈوں پہ گزارو، چاہے برتھ ڈے نیو ایئر کے پارٹی کے اندر جاگ کر گزارو، یا گناہ کے انداز میں گزارو، رات تو گزر جائیں گی، لیکن کل قیامت کے دن جب نام اعمال سامنے لایا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی قوم میں اٹھائیں گے۔ کہ میں نوجوانوں سے خطاب کرتا ہوں، میری اپنی قوم سے خطاب کرتا ہوں، ان نوجوان نسلوں سے میں خطاب کرتا ہوں، میرے مخاطب وہ ہیں جو آج کے تاریخ میں اور آج کے دنوں کے اندر جو ہے اپنی ایمان کو بیچ دیتے ہیں غیروں کے تہذیب پر، ان لوگوں سے میرا خطاب ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم عیسائیوں کے زمرے میں ہمارا شمار ہو، عیسائی قوم کے اندر ہمیں اٹھایا جائے، عیسائی قوم کے اندر ہمارا حشر ہو؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ یاد رکھیں قرآن کریم نے ان کو، یہود و نصارہ کو، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور مسلمانوں کا دشمن بتایا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے آنے کے بعد اگر کوئی انسان اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور نبی کو نبی مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو یہود و نصارہ اللہ کے رسول کو نبی نہیں مانتے ہیں، تو اور تم اگر اس کے تہذیب پر چلتے ہو اور ان کے تہذیب کو فالو کرتے ہو اور ان کے تہذیب کی مشابہت اختیار کرتے ہو، جو کام وہ کرتے ہیں وہ کام اگر تم کرتے ہو، تو کل قیامت کے دن موت تو بہرحال آنی ہے، زندگی تو بہرحال ختم ہونی ہے۔ کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے تو تمہارا شمار، نام تو عبد الرحمن ہوگا، نام تو عبد الرحیم ہوگا، نام تو مسلمان ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن تمہارا حشر جو ہے یہود و نصارہ کے ساتھ ہوگا۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟
اگر نہیں چاہتے ہیں تو خدا را اللہ کے لیے سنبھل جاؤ اور جو ہے اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے اللہ نے جب تک ہمیں زندگی دی ہے، جب تک ہماری آنکھ کھلی ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، سانس بند ہونے سے پہلے، آنکھ بند ہونے سے پہلے سنبھلنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی زندگی اللہ اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ 2020 تو جیسے تیسے گزر گیا، کہ آنے والا سال اللہ ہمارے لیے خیر و برکت والا سال بنا دے۔